बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दूध सलाम। रिव्यूज़ और में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वीडियो के अंदर सैलरी पर्सन लोगों का रिटर्न फाइल करने का आपको तरीक़ेकार बताएंगे। बहुत इजी तरीक़ेकार है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप अपना रिटर्न को खुद फाइल कर सकते हैं। पहले भी मैंने अपना रिटर्न जो है वो पिछले साल का खुद फाइल किया था। तो सोचा कि इस मरतबा कि आपको इस सैलरी व पर्सनस का रिटर्न में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या फील्ड रिक्वायर्ड होती है, तो उस हवाले से एक वीडियो बना ली जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आईडी कार्ड और पासवर्ड को लॉगिन करना होता है। आईडी का आपकी जो एनआईसी नंबर है वो आपकी आईडी होती है, और पासवर्ड डालने के बाद जो है आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। और अगर जो लोग न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ जो है एनरोल हो सकते हैं और अपना एनटीएन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसकी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, अगर किसी भाई को रिक्वायर्ड होगी तो उसके तरीक़ेकार आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम आपको एनटीएन बनाने का भी तरीक़ेकार जो है बता देंगे। जब आपका एनटीएन नंबर बन गया, आपकी आईडी क्रिएट हो गई, तो यहाँ से आप आईआरआईएस को लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस रिटर्न मैंने फ़ाइल किया कंप्लीट टास्क के अंडर डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर आ गया है। जैसे 2022-23 का किया था, 21-22 का किया था, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मौजूद है। रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सैलरी रिटर्न पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सैलरी रिटर्न पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जिस पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ईयर आपको यहाँ लिखना होगा। सपोज़ करते हैं हम 2024 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2023 से 2024 पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें सैलरी का टैब ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टैबों में नहीं जाना, सिर्फ सैलरी, यहाँ पर अपनी सैलरी मेंशन करनी है। और चार पांच चीज़ें हैं जहाँ हमने जो वर्किंग करनी है वो आप आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो आपको एडजस्टेबल टैक्स वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर सैलरी अपनी पुट करेंगे, सैलरी अमाउंट यहाँ पुट हो जाएगा। सैलरी अमाउंट पुट करने के बाद जो है आप सिंपल वेल्थ पे आ जाएंगे। यहाँ पर अपने एसेट्स लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने जो नेट एसेट आ गए, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस आ गए, और यहाँ पर करके आप इसको कंपाइल करके यहाँ पर इसको कंपाइल कर देंगे। तो अब जिस तरीके से अब मैंने जो है प्रीवियस जो ईयर का रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं इस वक्त लाइव रिटर्न फाइल कर रहा हूँ अपना, और ये मैं इसको आपके सामने इंशाल्लाह सबमिट भी कराऊंगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। ये 2024 का रिटर्न है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है ईयर 2024। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पूरी देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। और कोई चीज़ प्रॉब्लम हो या किसी भी किस्म की, सिर्फ सैलरी पर्सनस के लिए ये है वीडियो है। इसके अलावा जाहिर सी बात हम वकील नहीं है, हमने भी जो है हमें हर की चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सैलरी पर्सन से रिलेटेड जो अगर जिनको फाइल करना, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट प्रीवियस वर्जन में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो प्रीवियस जो सैलरी थी वो पिछले साल की जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट हो गई है। जब सैलरी हमारी इंपोर्ट हो गई है, सैलरी हमारी सेम ही है, इसमें कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं है। तो 55,000 रुपये मंथली सैलरी है, तो साल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6,60,000 रुपये हमारी सैलरी आ गई है। अब इसके अलावा हमारा जो इनकम टैक्स है, यहाँ पर हम एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारी सैलरी पर जो इनकम टैक्स कट रहा है वो 125 रुपीज़ कट रहा है। तो 125 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये बन जाता है 1500। तो यहाँ पर जो है आपकी टोटल सैलरी आ जाएगी, और यहाँ पर आपका जो है वो इनकम टैक्स आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया। इसके अलावा अब जो टोटल बैलेंस हमने ये प्रीवियस ईयर है, पूरे एक साल का बैलेंस हमने यूज़ किया था, तो ये बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ए अमाउंट था, अब आपको मालूम करना है कि आपने पूरे साल का कितना मोबाइल का लोड यूज़ किया है। तो हर मोबाइल की एप्लीकेशनों में ऑप्शंस होते हैं जिस तरीके से, अब हम जो कि जैस यूज़ करते हैं तो हम आपको जैस के बारे में बता देते हैं कि जैस का जो है वो आप किस तरीके से जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। जी, जैसे मैं जैस की सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले आपको जैस की एक एप्लीकेशन चाहिए होगी। तो आप जैस की एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। तो जैस की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अब जैसे हमने ओपन करी है तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो ये मोबाइल में मैंने ओपन करी है। तो जब जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस वगैरह, ये पैकेजेस वगैरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टैक्स सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन आ रहा होगा। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे ईयर पूछेगा। जैसे ही आपसे ईयर पूछेगा तो आप इसको 2023-2024 का जो प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपको कोड सेंड होगा। जैसे कोड आपके पास आएगा
तो यहाँ पर आप कोड इंटर करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप इस पर चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो पूरे साल पे जो जितना बैलेंस यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है 13,343 रुपये 14 पैसे का बैलेंस यूज़ किया है। और इसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स जो हमारा टैक्स बना है वो बना है 2,086 रुपये। तो ये सेम अमाउंट है, इसको हम यहाँ पर इंटर करेंगे 13343.14, 13343.14। और इस पे जो हमने टैक्स दिया है वो टैक्स अमाउंट कितना है 2000.86। तो ये हमने टैक्स जो दिया है वो दिया है 2000.86। अब यहाँ इंटर करने के बाद देखें प्रीपेड टेलीफोन नंबर 2361। तो यहाँ पर अपना टेलीफोन जो मोबाइल फ़ोन है यहाँ पर अपना नंबर लिख के जो जौन सी आप सिम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम, और यहाँ पर लिखने के बाद उसको आप कैलकुलेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे करंट ईयर का जो टोटल बैलेंस हमने यूज़ किया पूरे साल भर वो भी आ गया, और जिस पे विदहोल्डिंग टैक्स जो बना है वो भी आ गया, और ये हमारी टोटल सैलरी आ गई, और सैलरी पर जो टैक्स बना वो आ गया। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि एडजस्ट सैलरी इंटर करने के बाद एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जो है ये दो चीज़ें हैं, जो अगर आपकी सैलरी कम है तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं, अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है, 50,000 से कम है, तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं जाएगा। सिर्फ आप अपना मोबाइल का लोड लिख देंगे कि कितना आपने साल में कितना यूज़ किया, और आप यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देंगे जो आपका टैक्स बना है। इसके बाद हम आ जाते हैं वेल्थ के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। तो मैंने इसीलिए अपनी एक्सेल फाइल को मेंटेन कर लिया है कि सबसे पहले मैं ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ, ताकि मैंने यहाँ पर अपना टैक्स भी लिख दिया था कि मेरा कितना अमाउंट पे कितना टैक्स बना और मेरी सैलरी कितनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। सबसे पहले बाइक के ऊपर जो मेरा एक्सपेंस बना है वो 85,000 रुपये, इसकी पेट्रोल और मेंटेनेंस वगैरह पूरे साल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है व्हीकल मेंटेनेंस पे लिख देंगे 85,000। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना बना है, तो ये मैंने पूरे महीने के बिल को कैलकुलेट कर लिया था। जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का जो टोटल अमाउंट है हमारा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। तो ये टोटल अमाउंट हमारा इलेक्ट्रिक का बन रहा है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एक्सेल शीट से, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम मेडिकल पे आ जाते हैं। मेडिकल एक्सपेंस मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ है, मेरा थोड़ा सा बीमारी की वजह से कुछ ऑपरेशन हुए थे तो उसमें काफ़ी अमाउंट खर्च हो गया। तो वो जो अमाउंट खर्च हुआ है मेडिकल का, तो वो हम मेडिकल के अमाउंट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से फिर ज़कात डोनेशन वगैरह अगर आपने कोई दी है तो उसका अमाउंट जो होगा वो अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मत यहाँ पर ये है कि जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर आप जैसा महीने का राशन वगैरह का जो भी खर्चा सालाना आपका हुआ है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने फैमिली में कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह किया है, पॉकेट मनी वगैरह दी है किसी को, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा और भी टैब है यहाँ पे, एक्सपेंस का ट्रैवलिंग का है, पानी का बिल का है, गैस का है, इंश्योरेंस वगैरह का है, एजुकेशन का है, क्लब वगैरह का है, कोई फंक्शन वगैरह हुआ है, तो ये सारे टैब आपके यहाँ पर जितने एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए। अब जाते हैं आपके एसेट के ऊपर। एसेट के ऊपर आपके पास क्या क्या है, अमूमन बाकी चीज़ें तो लोगों के पास नहीं होती हैं। मेन चीज़ है आपका अकाउंट होता है और अकाउंट में पैसे होते हैं। आपको यहाँ पर वो अमाउंट लिखना होता है कि जो 30 जून को जितना पैसे आपके अकाउंट में थे, या 1 जुलाई को जो ओपनिंग होता है तो लास्ट जो अमाउंट आपके अकाउंट में होता है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। और जो जो अकाउंट आपके पास जितने अकाउंट होते हैं उनकी डिटेल अगर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे आपको मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि एनआईसी आपका होता है, एनआईसी के ऊपर सारी डिटेल उनके पास गवर्नमेंट के पास जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम अमाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे एससीबी के अकाउंट में जितने पैसे थे करंट जो अभी लास्ट मंथ गुजरा है, तो हम यहाँ पर वो अमाउंट इंटर कर देंगे। स्टैंडर्ड बैंक का अकाउंट आपने इंटर कर दिया। अस्करी बैंक में पास 11 पैसे थे। तो जो जो अमाउंट है एक्चुअल हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इस तरीके से हमारा अलबरका बैंक में भी अकाउंट है, तो उसमें कितने पैसे थे वो हमने यहाँ पर अलबरका बैंक का भी यहाँ पर हमने अमाउंट लिख दिया। इसके अलावा अब हमारे पास एक बाइक है जो प्रीवियस है हमने बाई करी थी, तो इसकी कीमत 1,60,000 बन रही थी। अब चूँकि होंडा CD 100 थी तो इसकी मैंने पूरी डिटेल वगैरह यहाँ लिख दी है। अब इसकी कीमत थोड़ी सी चूँकि बढ़ गई है तो हम इसको यही रहने देते हैं। इसके अलावा पर्सनल आइटम हमारे पास इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है, जो भी कोई कीमती अमाउंट ऑफ कैश भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से कैश भी हटा देते हैं। इसके अलावा जो हमारे टोटल एसेट हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। मेरा मोबाइल चूँकि स्नैच हो गया था तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल का जो नेम है हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर करी हुई थी
ये मॉडल नंबर अभी चेंज हो गया, तो हमने दूसरा मोबाइल लिया, तो हम यहाँ से इसको हटा कर सबमिट कर देते हैं। और स्मॉल इन्वर्टर की जगह एक इन्वर्टर हमने ऐड किया है। तो वैसे इतनी डिटेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप फिर भी मेंशन कर दें तो ठीक ही है, क्योंकि हम लीगल तरीके से जो जो चीज़ें ऑनेस्टली अवेलेबल हैं, हम वही सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हमारे एसेट आ गए। अब आप देख सकते हैं हमारे पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गए, और हमारे यहाँ पर एसेट आ चुके हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ देख लेते हैं और क्या चीज़ हमें इंटर करनी है। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जब आप यहाँ पर रिकन्सिलेशन पे आते हैं, तो सबसे पहले मेन चीज़ आप ये है, यहाँ इनफ्लोज के अंदर जितने आपकी इनकम होती है ना, आपको यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपने लिखनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 6,60,000 रुपये। अब इनफ्लोज के अंदर जो है इनकम टैक्स डिक्लेयर रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ नॉर्मल इनकम टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने इनफ्लोज में लिख देते हैं 6,60,000। ये हमारी इनकम थी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इनकम यहाँ पर आ गई इनफ्लोज के ऊपर, जिसका हम जो टैक्स दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रिकन्सिलेशन अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो गया। तो सिंपल, ये जब तक ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगा उस वक्त तक आप सबमिट नहीं करा सकते। तो हम इसको एक दफ़ा और रिव्यू कर लेते हैं, और रिव्यू करने के बाद जो है हम अपने इनकम टैक्स को जो है वो रिटर्न को सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर 2024 का है हमारा जो रिटर्न है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे, सैलरी 6,60,000 इंटर करिए, मेन टैब ये। इसके बाद टैक्स के अंदर हम सिर्फ एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे, बस और कहीं नहीं जाएंगे सैलरी वालों के लिए, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा सैलरी है सालाना, तो उसके ऊपर टैक्स कटता है। तो 1,500 रुपये टैक्स जो बन रहा था, हमारा जो कंपनी हमारी भेज रही है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके अलावा जो मोबाइल बैलेंस जितना हमने लोड पूरे साल भर यूज़ किया, उस पर कितना टैक्स दिया, तो वो यहाँ पर ये हमने इंटर करके इसको कैलकुलेट कर दिया। बस ये दो चीज़ें इंटर होंगी। इसके बाद आप आ जाएंगे जो है वो वेल्थ के ऊपर आ जाएंगे। पर्सनल एक्सपेंस में देख लेते हैं क्या क्या है हमारे। व्हीकल के 85,000, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 62,044, ठीक है। ये मेडिकल के ऊपर जो हमारे खर्च हुए। इसके अलावा डोनेशन वगैरह हमने कितनी दी है। पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह जो हमारे पास हाउस होल्ड के जो इफ़ेक्ट है, जो खर्चे हुए हमारे, वो यहाँ पर मेंशन है। और जो जो भी आपके खर्चे हैं वो हमने यहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लिए। इस तरीके लाइबिलिटी में आ जाती है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं अमाउंट। तो यहाँ पर जो है वो अमाउंट हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड में कितने पैसे थे, ये ठीक है। ये और अलबरका में कितने थे, यहाँ भी मेंशन कर दिया। और हमारा जो अस्करी में अलबरका में थे वो मेंशन कर दिया। हमारे पास एक बाइक है, उसकी कीमत हमने मेंशन कर दी। इसके अलावा हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है हमारे एसेट के अंदर, वो टोटल इसकी मालियत कितनी बनती है वो हमने मेंशन कर दी है यहाँ पे। तो ये हमारा टोटल एसेट हो गया। इसके अलावा इसको रिकनसाइल कर लेते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर के जो एसेट थे वो 5,13,000 थे, और अभी जो है 5,09,000 समथिंग है। तो ये आप देख सकते हैं 5 लाख प्रीवियस ईयर के 5,09,000 थे, और करंट ईयर के 5,13,000, यानी 3,000 समथिंग का इजाफा हुआ है। तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस बैलेंस होकर जो हमारी रिकनसाइल अमाउंट जो है वो ज़ीरो आ गया। तो ये था तरीक़ेकार। अब हम इसको सबमिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। अब आपने इसको एक दफ़ा सेव कर दिया, तो अब जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमने इसको वन टाइम देख लिया था, अब हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करने जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपका जो पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंटर हुआ हुआ है, आपका जो भी आपका पिन कोड है वो आपको मालूम होना चाहिए। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त आप अपना पिन कोड क्रिएट करते हैं। हमारा पिन कोड ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। सबमिट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पिन मालूम होनी चाहिए। अब मुझे याद नहीं आ रही कि मेरी जो 4 डिजिट की पिन है क्या क्या है। अगर आप पिन भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पिन इस तरीके से कर सकते हैं कि अपनी आप उसको क्लोज़ करेंगे। यहाँ आपकी प्रोफाइल दी हुई है, प्रोफाइल में आके यहाँ चेंज पिन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन मांग लेगा। आप कोई भी अपनी न्यू पिन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपनी पिन को दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोबारा री इंटर करेंगे। ठीक है, ये हमारी पिन जो हमने करंट पिन इंटर करी थी उसको हम सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करते हैं। ये ऑनलाइन जो है आप आज देख सकते हैं कि 3:43 हो रहे हैं सुबह के, 26/7/2024 चल रहा है, और हम इसको यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको सबमिट करते हैं। ये हमने सबमिट कर दिए। अब आप सबमिट करने के बाद आप देखेंगे टास्क सबमिट सक्सेसफुली, इट विल बी अवेलेबल इन कंप्लीट इन वाइल।
थोड़ी देर के अंदर जो है, जैसा कि हमारे कंप्लीट अब ड्राफ्ट से अभी देखें जो हमने अपनी बनाई थी, रिटर्न जो हमने बनाया था वो यहाँ से चला गया है। अब हम इसको कंप्लीट टास्क में देखेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये इसकी अपडेशन आ जाएगी डिक्लेरेशन के अंदर, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 2022-2023 का आ रहा है। तो थोड़ी देर के अंदर जो है यहाँ पर जो इसका अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में बताने का मकसद ये था, कोई भी क्वेरी आपके ध्यान में है सैलरी रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड, कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको अगर मालूम है तो बता दिया जाए, नहीं मालूम हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करके जो है वो पूछ के बता दी जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद जब हम यहाँ पर डिक्लेरेशन, क्योंकि ड्राफ्ट सी चली गई है, डिक्लेरेशन पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का हमारा रिटर्न फाइल हो गया है। और डिक्लेरेशन के अंदर ये 114.1 ये हमारा फॉर्म यहाँ पर आ गया। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। इसको अगर हमें देखना है तो यहाँ पर व्यू पर हम क्लिक करके इसको देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकती, तो हम यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं। प्रिंट आउट के अंदर आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है, पूरा आपका देखें इनकम टैक्स पूरा ये बन के आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नेट एसेट कितने थे और रिफंडेबल इनकम टैक्स कितना है, टैक्स चार्ज कितना हुआ और टोटल एसेट ये कि आपकी डिटेल वगैरह यहाँ पर मेंशन हो रही है कि आपकी सैलरी वगैरह कितनी थी, और आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। यहाँ पर आपके एडजस्टेबल टैक्स आ रहे हैं जो हमने इंटर किए थे। ठीक है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है, फी कितनी थी, इनकम टैक्स वगैरह कितना चार्ज हुआ, रिफंडेबल इनकम टैक्स कितना था। ठीक है, अब यहाँ पर आप पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह जो हमारे थे वो जो हमने मेंशन किए थे वो सारे यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल के अंदर मेंशन हो गए। आपके अकाउंट में कितने पैसे मौजूद थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर पूरी मेंशन हो रही है कि आपके अकाउंट वगैरह में कितने थे, आपके एसेट कितने थे, ये सारे आपके एसेट आ गए। और एंड के अंदर जो है फाइनल जो है वो आपकी रिकन्सिलेशन आ गई है। तो ये हमने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया था कि किस तरीके से रिटर्न को फाइल किए जाते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको कोई भी चीज़ जाननी हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप एफबीआर मालूमात में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके गवर्नमेंट के पास जो जो आपके टैक्स कट रहे होते हैं, जैसे सपोज करें आपकी सैलरी से कितना पैसा कट रहा है या जो भी टैक्स कट रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसकी डिटेल जो है यहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट आपसे गवर्नमेंट चार्ज करी है आपके एनआईसी के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट डेप्ट, यहाँ पर भी अपने विद होल्डिंग टैक्स वगैरह की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आपने ये प्रोफाइल बना ली होगी तो उसके अंदर ये सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो ये डिटेल वीडियो थी हमारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अदनानुर रहमान साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।